सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात सर। हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। प्यारे बच्चों, अभी तो फरवरी ही है, बट आफ्टर फरवरी जब हम लोग मार्च में जाएंगे तो मार्च महीने में एक फेस्टिवल है, जो फेस्टिवल शायद सबको पसंद है। आप सबों को पसंद है? कौन सा फेस्टिवल है? होली। कब है? 4 मार्च को। हाँ, तो आज हम लोग होली के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। होली एक हिंदुओं का, हमारे देश में मनने वाला, यानी भारत में हिंदुओं के द्वारा मनाए जाने वाला सबसे प्रमुख त्यौहार में से एक है, यानी मेन फेस्टिवल जो होते हैं उसमें से एक है। हमारे कंट्री के डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट यानी अलग अलग तरीक़ों से इसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन सबका सोच, सबका मनाने का आधार एक ही होता है, यानी कि बुराइयों पे अच्छाइयों का जीत हुई थी, यानी कि बुरे लोगों की हार हुई थी और अच्छे जो सही कर्म करते थे, सत्य के राह पे चलते थे, उनकी जीत हुई थी। एक छोटा सा स्टोरी बता देते हैं आप लोगों को। स्टोरी ये है कि एक समय की बात है, बहुत पुराने समय की बात है। एक घोर अत्याचारी राजा हुआ करता था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। क्या नाम था? वो एक ऐसा राजा था कि धीरे धीरे उसकी मन इतनी बढ़ गई कि वो सबों को, अपने सारे प्रजाओं को कहने लगे कि तुम लोग मेरा ही पूजा करो, भगवान नहीं होते हैं। उसने क्या कहने लगा? मेरा ही पूजा करो, भगवान नहीं होते हैं। ऐसा होगा क्या? नो सर। तो भगवान जी को पता चला कि धरती पे एक ऐसा भी गंदा आदमी आ गया है जो ये बोल रहा है कि हमारी पूजा करो, भगवान नहीं होते हैं। और उनका एक पुत्र था, पुत्र मीन्स बेटा, सन। उसका नाम था प्रहलाद। क्या नाम था? प्रहलाद जो था वो भगवान को बहुत मानते थे। वो क्या करता था? वो क्या करते थे? भगवान को बहुत मानते थे, पूजते थे। लेकिन उनका पिताजी क्या बोलते थे? भगवान होते ही नहीं हैं। तो फिर क्या हुआ? आपस में ही, घर में ही दोनों में होने लगा। और वो भगवान की बहुत भक्ति करते थे। उनका बेटा हुआ क्या कि उसने इसमें अपने बहन, हिरण्यकश्यप की एक बहन भी थी जिसका नाम क्या था? होलिका। क्या नाम था? और होलिका को उसने अपने साइड में करके बोला कि ठीक है, तुम हमारी मदद करो। तुम, होलिका को एक वरदान था, एक कंबल था स्पेशल, जो वो ओढ़ करके अगर आग में भी चली जाए तो वो जलेगी नहीं, उसको कुछ नहीं होगा। तो उसने क्या की, होलिका ने, हिरण्यकश्यप ने क्या किया, होलिका को बोली कि ऐसा करो, हम आग का बहुत बड़ा व्यवस्था करते हैं, यानी सूखा लकड़ी ये सब लाते हैं, और उसमें तुम कंबल में इसको, प्रहलाद को लेकर के बैठ जाना, तुम तो जिंदा रहोगी, प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। उसी के नेक्स्ट डे से होली मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? समझ में आ गई? समझ में आया कि नहीं? होली मनाने के पीछे का स्टोरी ये बहुत ही अच्छा है स्टोरी। यही चीज़ हम लोग भी जानते आए हैं, इसलिए आप लोग को बता दिए, ये होली मनाने का स्टोरी है। कम टू द पॉइंट, आप लोगों को होली पे, होली जिस दिन हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, होली से पहले जब छुट्टी होती है तो हम लोग स्कूल में होली सेलिब्रेशन करते हैं। तो उस दिन आप लोगों को में से कुछ बच्चे को इंग्लिश में भी मैं राइट डाउन करवाऊँगा नेक्स्ट डे। आज हिंदी में मैं आप लोगों को राइट डाउन करवाया हूँ, लिखवाया हूँ, और कैसे आप लोगों को डिलीवर करना है, बताना है, ये बता रहे हैं। सबसे पहले आप वहाँ पे ऑडियंस रहते हैं, आपके बच्चे, टीचर्स लोग, मैम लोग रहती हैं, उनको क्या बोलना है? नमस्ते। उसके बाद बोलना है आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर से ऐसे करके आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं होली के त्यौहार पर कुछ शब्द कहना चाहती हूँ, यानी लड़का बोलेगा चाहता हूँ, लड़की बोलेगी। उसके बाद होली रंगों का त्यौहार है। होली किस चीज़ का त्यौहार है? एक दूसरे को हम लोग रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं। यही चीज़ मैंने मेंशन किया है कि होली रंगों का त्यौहार है। यह हमें खुशी, प्यार और भाईचारे का संदेश देता है। होली हमें क्या संदेश देता है? खुशी, प्रेम और भाईचारा। किस चीज़ का संदेश देता है? खुशी, प्रेम और भाईचारा का। यानी उस दिन हम लोग अपने पड़ोसी के यहाँ भी जाते हैं, गेस्ट भी आते हैं, रिलेटिव्स भी आते हैं, हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर
होली मनाते हैं। तो यही प्यार का संदेश देता है, भाईचारा का संदेश देता है, और उस दिन हम लोग खुशी मनाते हैं, इसलिए खुशी का संदेश देता है। नेक्स्ट है, इस दिन हम एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं। मैंने पहले ही बता दिया, होली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली किस चीज़ का प्रतीक है? अच्छा, बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक है। यानी उस दिन बुरे लोग हारे थे और अच्छे लोग, यानी जो सही रास्ते पर चलते थे, उनकी जीत हुई थी। नेक्स्ट है, होली से एक दिन पहले मैंने बता दिया था स्टोरी, होलिका दहन किया जाता है। होली जिस दिन मनाते हैं हम लोग, उससे एक दिन पहले क्या किया जाता है? होलिका दहन। देखोगे गांव के या मोहल्ले के एक कॉर्नर पे, एक साइड पे, खाली जगहों पे कुछ सूखे पेड़, पत्तियां या कुछ जलावन का चीज़ को कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, और उसको कुछ विधिवत द्वारा उस पर गुलाल वगैरह दे करके आग जला दी जाती है, यानी होलिका दहन वही हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए एक कुछ गाइडलाइन है, इसको आप लोग को समझना है अच्छे से। हमें होली सुरक्षित और साफ सुथरे तरीके से मनानी चाहिए। हमें होली किस तरीके से मनाना चाहिए? सुरक्षित और साफ। ये नहीं कि किसी को ज़बरदस्ती रंग लगा देना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिससे कलर से प्रॉब्लम होता है, तो ज़बरदस्ती रंग नहीं लगाना है, सही से अच्छे से रंग लगाना है। आइज वगैरह हमारा बहुत सेंसिटिव पार्ट्स होता है, नोज में चली जाएगी कलर, और कलर जो होता है वो क्या होता है? आजकल की कलर केमिकल युक्त होता है, इसीलिए हर्बल कलर का यूज करना है, जो कम खराबी करता है, जल्दी छूट भी जाता है, और केमिकल वाले कलर का यूज नहीं करना है। होली में लोग खूब पानी का बर्बादी करते हैं, खूब पानी में कलर मिलाते हैं, ये नहीं करना। अभी कुछ दिन के बाद फिर पानी का क्राइसिस होगा, वाटर इशूज होगा ना, तुम लोग को पानी चापाकल देना कम कर देगा, फिर कितनी दिक्कत होती है। इसलिए पानी बर्बाद नहीं करना है, थोड़ा सा ही कलर एक दूसरे को लगाना है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, जो जिनको कलर से प्रॉब्लम होती है उन्हें कलर नहीं लगाना है, ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करना है। समझ गए ना? होली का जो पर्व है ये खुशी मनाने का पर्व है। क्या चीज़ करने का पर्व है? खुशी मनाने का पर्व। इसमें हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को रंग लगा करके खुशी मनाते हैं। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? समझ गए होली पर्व के बारे में, और कैसे आप लोग को इसको राइट डाउन भी करवा दिए, इसको लर्न भी करना है। एनी प्रॉब्लम? ओके, थैंक यू।